नमस्कार, जय हिंद। अगर आप भी कर्मचारी हैं और आपको एनपीएस का लाभ मिलता है तो एनपीएस कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, क्योंकि एनपीएस कर्मचारियों की जो लंबे समय से गारंटीड पेंशन की मांग थी वो लगभग अब पूरी होने वाली है। सरकार जो है एनपीएस पेंशन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। क्या है ये बदलाव, एनपीएस में क्या समस्याएं हैं, क्यों कर्मचारी ओपीएस की लगातार मांग कर रहे हैं, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम एनपीएस की बात करें तो थोड़ा बहुत इसका हिस्ट्री बता देता हूं। एनपीएस 2004 में आया। उससे पहले जो है कर्मचारियों को ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाता था। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पेंशन मिलता था वो फिक्स था कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो रिटायरमेंट पेंशन मिलता है वह कर्मचारियों का जो अंतिम वेतन है उसके बेसिक पे का 50% प्लस में डीआर दिया जाता था। चूंकि ओल्ड पेंशन में जो है कर्मचारियों को अपने भविष्य की चिंता नहीं थी, इसमें पेंशन फिक्स था। कर्मचारियों को पता था कि वो जब रिटायर होंगे तो उनका एक जो है फिक्स पेंशन मिलना ही है। लेकिन जब एनपीएस आया, न्यू पेंशन स्कीम 2004 के बाद कर्मचारियों को दिया गया। एक चीज और बता दूं कि एनपीएस आया लेकिन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान को अभी भी ओपीएस का लाभ दिया जाता है। बाकी सभी कर्मचारियों के लिए 2004 के बाद एनपीएस लागू कर दिया गया। अब एनपीएस में सरकार ने प्रावधान किया कि 10% जो है बेसिक पे प्लस डीए का जो है कर्मचारियों का एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। सभी कर्मचारियों का एनपीएस अकाउंट खुलेगा और सभी कर्मचारियों का बेसिक पे और डीए का 10% जमा होगा और 14% जो है वो सरकार भी जमा करेगी एनपीएस अकाउंट में। और ये जो 24% हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और यही रिटायरमेंट के समय जब आपका ये कॉर्पस अमाउंट बन जाएगा, इस पे जो भी इंटरेस्ट वगैरह बनेगा वो कहलाएगा कॉर्पस अमाउंट। कहने का मतलब है जो ये 24% हर महीने जमा हो रहा है, यही रिटायरमेंट के समय जितना अमाउंट बन जाएगा इसी का 60% आपको मिल जाएगा और 40% का आपको पेंशन खरीदना पड़ेगा। और ये जो आपका पैसा है यह बाजार में मतलब कि एक तरह का निवेश है, उस पर डिपेंड करता है। कितना पैसा रहेगा यह भी फिक्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एनपीएस कर्मचारी हैं वो इस बात से चिंतित हैं कि इसमें रिस्क है। एक तो थोड़ा बहुत रिस्क है, दूसरा जो है फिक्स नहीं है कि कितना पेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा। उस पे से 10% इनका बेसिक पे प्लस डीए कट रहा है और पेंशन की गारंटी भी नहीं है। इसलिए एनपीएस कर्मचारी लगातार मांग कर रहे थे कि इनका जो है पेंशन फिक्स किया जाए या तो इनको ओपीएस का ही लाभ दिया जाए। इसीलिए लगातार कई राज्यों में देखा आपने कि ओपीएस की मांग की जा रही है और कुछ राज्यों में ओपीएस लागू कर भी दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार ने क्लियरली कह दिया कि एनपीएस जो है, एनपीएस की जगह पर एक और यूपीएस लेकर आई सरकार। लेकिन पिछले साल जो यूपीएस आया उसमें भी सिर्फ 4% कर्मचारियों ने ही इसका एनपीएस से यूपीएस में अपना ट्रांसफर करवाया, यानी यूपीएस को लेकर भी कर्मचारी उतने पॉजिटिव नहीं है। अब जो है सरकार जो है लगातार देख रही है कि ओपीएस की मांग बढ़ती जा रही है, इसलिए सरकार जो एक कर्मचारियों की मुख्य मांग है पेंशन, गारंटीड पेंशन की, इसके लिए एक बड़ा बदलाव कर रही है। एक कमेटी का गठन किया जा रहा है। आइए अब एनपीएस के मेन पॉइंट को देखते हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम में जो है कर्मचारियों का 10% सैलरी प्लस डीए का कटता है। एनपीएस शेयर बाजार पर बेस्ड है, इसलिए यह ज्यादा सुरक्षित नहीं है। एक तो यह समस्या है कि इसमें जो है इन्वेस्टमेंट एक तरह का है, तो भविष्य की चिंता रहती है कि कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40%, जो मैंने आपको बताया कॉर्पस अमाउंट होता है जो आप लोग जमा करते हैं, उसका 60% मिलता है और 40% का आपको पेंशन खरीदना होता है। इस स्कीम में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है। नई पेंशन स्कीम शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यहाँ टैक्स का भी प्रावधान है। नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ता डीए का प्रावधान नहीं है। ओपीएस में आपको पता है कि पेंशन जो है जैसे जैसे डीए बढ़ेगा तो उसकी जगह डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ मिलता था, लेकिन एनपीएस में यह प्रावधान नहीं था। तो ये कुछ समस्याएं थी एनपीएस को लेकर। अब सरकार के द्वारा जो बदलाव करने की जो खबर आ रही है, एनपीएस बिग अपडेट। अब एनपीएस में मिलेगी फिक्स्ड पेंशन की गारंटी। पीएफआरडीए ने उठाया बड़ा कदम। पीएफआरडीए ने एनपीएस निवेशकों के लिए सुनिश्चित पेंशन की रूपरेखा तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। इसका उद्देश्य है रिटायरमेंट के बाद बाजार पर निर्भरता खत्म कर एक तय रकम सुनिश्चित करना। यह 15 सदस्यीय समिति डॉक्टर एम साहू की अध्यक्षता में यह काम करेगी, जिसमें वित्त और कानून विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह कदम निवेशकों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया गया है। तो अब सरकार तैयारी कर रही है कि कर्मचारियों को एक फिक्स्ड पेंशन मिले। पीएफआरडीए ने एनपीएस में सुनिश्चित पेंशन हेतु कमेटी बनाया है। रिटायरमेंट के बाद जो है एक निवेशकों को तय रकम देने की तैयारी, 15 सदस्यीय कमेटी है। अब जो है ये जो कमेटी है इसको अपना रिपोर्ट देना है
और इसमें जो है वित्त विशेषज्ञ, कानून के जानकार, पूंजी बाजार के एक्सपर्ट और शिक्षा जगत के दिग्गज शामिल है। अब इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अभी तक जो एनपीएस में रिटर्न पूरी तरीके से मार्केट पर निर्भर करता था, लेकिन इस कदम के बाद सरकार का प्रयास है कि हर नागरिक को उम्र दराज होने पर आर्थिक आत्मनिर्भरता मिले और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तय राशि मिलती हो। यानी जो ओपीएस में प्रावधान था कि फिक्स्ड पेंशन इतना तो आपको मिलेगा ही, कुछ इसी तरह का फिक्स्ड पेंशन देने की तैयारी जो है वह सरकार कर रही है। एनपीएस में कुछ बदलाव करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। एक सकारात्मक पहल सरकार के द्वारा किया गया है। बेशक यह कर्मचारियों के दबाव बढ़ने के कारण ही हो, क्योंकि यूपीएस में भी आपने देख लिया पिछले साल जब यूपीएस आया सिर्फ 4%। सरकार ने इसके लिए टाइम लिमिट भी बढ़ाया कि अगर कर्मचारी जो एनपीएस से यूपीएस में जाना चाहते हैं उसके लिए टाइम लिमिट भी बढ़ाया, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा पार्लियामेंट में सरकार ने जो फैक्ट्स दिए सिर्फ 4% कर्मचारी ही यूपीएस में अपना एनपीएस से यूपीएस में ट्रांसफर करवाए। यानी यूपीएस को लेकर भी जो है कर्मचारियों के बीच पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए जो है अब ये बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। तो ये थी पूरी खबर अच्छी लगी हो, आपका कोई प्रश्न या सुझाव है वह भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। जय हिंद।